भागलपुर शहर सहित नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, सबौर, पीरपैंती, बिहपुर, गोराडी और इसके आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में शनिवार को वट सावित्री व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही नवविवाहित और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत पौराणिक कथा सावित्री और सत्यवान से जुड़ा हुआ है। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसमें सूत का धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। भागलपुर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्ष स्थलों पर सुबह से ही महिलाओं का हुजूम देखने को मिला। शहर के ऐतिहासिक बूढ़ानाथ मंदिर परिसर, बरारी क्षेत्र, आदमपुर, तिलका मांझी, मिर्जान हाट में महिलाओं ने समूहों में बैठकर पूजा की, वट सावित्री की कथा सुनी और पारंपरिक मंगल गीत गाए। शहर के साथ साथ नौगछिया और कहलगांव प्रमंडल के सुदूर गाँव में भी इस पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। पूरे अंग प्रदेश में आज दिन भर वट सावित्री को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय और उत्सव जैसा बना रहा। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया। के लिए ये सुहागन का व्रत है और बहुत दिन से इंतजार रहता है इस व्रत के लिए, सजने के लिए, अपने पति के पूजा करने के लिए, हाँ, और लंबी आयु के लिए। आस्था का पर्व है। आस्था उनका पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और उनके लिए लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं जी, पति के लिए। आज का पर्व सावित्री जो है अपने पति को यमराज से बचा के सत्यवान से लाई थी, सत्यवान को, तो फिर उसके बाद से आज के पर्व में लोग वट सावित्री बरगद के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करते हैं और सावित्री की तरह वर मांगते हैं कि उनके पति भी दीर्घायु हों। तैयारी लोग साज श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बाजार, हंटिया, पंखा, खरीदारी, फल, जो भी मौसम का फल होता है वो फल लाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। आज का पर्व अपना पति के लिए, अपना सुहाग के लिए है, तो उसके लिए लंबी उम्र, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और बाकी बात उसके लिए हम सब पहले से तैयारी करते हैं। क्या क्या पूजा पाठ का सामग्री मंगाते हैं, जो होता है श्रृंगार का सामान, वो सब हम लोग पहले से तैयारी करते हैं और बाकी बाद आने का अपना जो भी होता है वो सब पूरा करते हैं। हाँ, इसमें श्रृंगार का होता है तो श्रृंगार ही करेंगे। हाँ, पति के लिए ना, पति के लिए, भगवान के लिए। साक्षी कुमारी। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है, बहुत दिन से तैयारी किया जाता है और इसका तैयारी बहुत अच्छा से करके पति की लंबी आयु हो। वर पूजा में वट गाछ के सामने पूजा करने आते हैं और श्रद्धा से इसका पर्व करते हैं कि मेरा पति को लंबी आयु दे और 16 श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार करके पति की लंबी की आयु के लिए करते हैं। हर तरह का पकवान चढ़ाते हैं, 5 तरह के फल चढ़ाते हैं, नारियल से जितना भी होता है श्रद्धा से अपना चढ़ाते हैं। मेरा पति की लंबी आयु बढ़ते रहे, सदा सुहागन रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।